जय हिंद दोस्तों। आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। वो क्वेश्चन होंगे कहाँ से? संविधान से। संविधान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और ये चाहे आप वनडे एग्ज़ाम दे रहे हों या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर पीसीएस का जो पेपर लगा है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, ये आप बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर है, 4 ऑप्शन है, 1949, 1950, 1945 और 1946। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा भैया? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सदस्य बना है वो 1945 में बना है। सी इज़ द राइट आंसर। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है। किसका सदस्य बना है? राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना है भारत? राष्ट्रमंडल का सदस्य बना है 1949 में। पूछा गया है ये भी, है ना। और 1950 में अगर हम बात करें, 1950 में क्या हुआ? राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान जो है अपनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान सभा द्वारा भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। 4 ऑप्शन है, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? भारतीय तिरंगे को कब अपनाया गया ये पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 डी इज द राइट आंसर। भारतीय तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 की अगर हम बात करें, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 क्या हुआ था? हमारा जो संविधान है, संविधान बनकर तैयार हुआ था। बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन इसे अंगीकार किया गया था। और अगर बात करें 26 जनवरी 1950 की, तो संविधान पूर्ण तरीके से लागू किया गया था। संविधान लागू किया गया था। बिल्कुल कंफ्यूज मत रहिएगा। संविधान लागू कब गया? 26 जनवरी 1950 को। अपनाया कब गया या फिर बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। ये सारे डेट आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में यहीं से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया? कब अपनाया गया, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? कब अपनाया गया? तो अभी हमने पीछे देखा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इसे अपनाया गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? 26 नवंबर 1949 इज द राइट आंसर। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ भैया? आज़ादी मिली थी भारत को। आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 26 जनवरी 1950 को अभी हमने देखा कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था। कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। लागू कब किया गया? लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 की बात करें अगर हम, तो राष्ट्रीय तिरंगा जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय तिरंगे को अपनाया गया। तिरंगा अपनाया गया। अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे।
भारतीय संविधान कब लागू किया गया? यही सब क्वेश्चन शब्द घुमा घुमा के बार बार पूछता है। कब लागू किया गया अगर पूछे तो आप बताइएगा कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर 1949 को ये पूर्ण तरीके से बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनकर तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। चलिए, बाकी 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? राष्ट्रीय तिरंगे को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? 4 ऑप्शन है आपके पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जॉन मथाई, वल्लभ भाई पटेल। चलिए, 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी बताइए कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या। इसका जो राइट आंसर है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, बी.आर. अम्बेडकर जी क्या थे? विधि मंत्री बनाया गया था इनको। जॉन मथाई कौन थे? तो और वल्लभ भाई पटेल, इनके बारे में, वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय जो समितियां हैं, प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। और जॉन मथाई को क्या बनाया गया था अंतरिम सरकार में? जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री थे। क्या थे? उद्योग मंत्री कौन थे पूछा जाए तो आप बताएंगे जॉन मथाई थे। वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था? तो गृह मंत्री बनाया गया था, सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया था। ये गृह मंत्री थे कब? अंतरिम सरकार में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत पूछा जाता है ये। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। यह एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि मौलिक अधिकार की उप समितियाँ भी बनाई गई थी। मौलिक अधिकार की उप समितियाँ भी बनाई गई थी, उनके अध्यक्ष के बारे में भी पूछ दिया गया है 1-2 बार, है ना? तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग, है ना? चलिए, मौलिक अधिकार की उप समिति जो है, फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कि जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी ये कौन थे? फंडामेंटल राइट्स की उप समिति जो बनाई गई थी उसमें अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी। और पूछा जाए अगर तो अल्पसंख्यक आयोग की जो उप समिति है, ये पूछा गया है। अल्पसंख्यक आयोग की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें अगर तो कौन थे भैया? तो एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, ये दोनों एग्जाम में पूछा गया है। फंडामेंटल राइट्स की उप समिति के जो अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी, अल्पसंख्यक आयोग की जो उप समिति थी उसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, और मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल। इतनी चीज़ें आप याद रखिए यहाँ से। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कई बार पूछा गया है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? पहले ऑप्शन देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? वो क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए भैया? तो इसका जो राइट आंसर है बी.आर. अम्बेडकर साहब। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? बी.आर. अम्बेडकर साहब बनाए गए थे। चलिए, राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे, है ना? और पूछा जाए कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी थे, है ना? राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है क्या बनाया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे और संघीय शक्ति समिति, जहाँ संघ की बात हो वहाँ जवाहरलाल नेहरू जी को बताइएगा। अभी हमने देखा मौलिक अधिकार की जो समिति थी, फंडामेंटल राइट की जो समिति थी, मौलिक अधिकार की जो समिति थी और अल्पसंख्यकों से संबंधित जो समिति थी, उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी बनाए गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन है, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? झंडा समिति के अध्यक्ष, किसके अध्यक्ष? झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा गया है एग्जाम में, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अगर पूछे तो संघ से संबंधित जो भी होगा, इनके बारे में प्रांतों से संबंधित होगा तो वल्लभ भाई पटेल। चलिए आप लोग इसको 1-2 बार लगाइए, है ना, रिवाइज करते रहिए और उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।